नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आया हूँ के डब्ल्यू एच वर्सेस के वी एच बिलिंग में अंतर और किस तरह से इस दोनों को समझा जा सकता है। इससे रिलेटेड टॉपिक जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, जो आपके स्क्रीन पे इसमें शो रहा होगा, जैसे वाई वी आर डिस्कसिंग के वी एच बिलिंग, मीनिंग ऑफ के डब्ल्यू एच एंड के वी एच, टाइप्स ऑफ लोड एंड डिमांड इन बिलिंग सिस्टम में तो किस तरह के लोड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लोड क्या होता है, सेंसन लोड क्या होता है, मैक्सिमम रिकॉर्डेड लोड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस लोड क्या होता है, इस सब के बारे में इसमें बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन लोड करेंट एंड ट्रांसफार्मर कैपेसिटी, पावर फैक्टर लो होने के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सिस्टम पे और ट्रांसफार्मर पे, वाई केवीएच बिलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, अभी के सिनेरियो में केवीएच बिलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, और पावर फैक्टर पेनल्टी और सरचार्ज इंसेंटिव रेट्स एट प्रेजेंट में जो हैं क्या हैं, एसटी कंज्यूमर की संख्या कितनी है जो अभी इंसेंटिव्स ले रहे हैं और जिन पे पेनल्टी लग रही है, उसके विषय में भी बताऊंगा आपको, उस संख्या के बारे में अवेयर कराऊंगा। केवीएच बिलिंग इम्प्लीमेंटेड अभी तक किस किस राज्यों में हो रखा है और किस किस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए हो रखा है, और ईआरसी जो है यहाँ किस कैटेगरी पे करने की प्लानिंग कर रही है और कब से प्लानिंग कर रही है, इसके बारे में बताऊंगा। अप्लीकेबल इंसेंटिव पेनल्टी जो है के डब्ल्यू एच में क्या थी, के वी एच में रहेगी कि नहीं रहेगी और क्या रहेगी, उसके लिए फार्मूला फॉर के वी एच कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या इंट्रोड्यूस होगा, और डिफरेंस इन के डब्ल्यू एच बिलिंग वर्सेस के वी एच बिलिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस को मैं यहाँ बताऊंगा, जो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आएंगे दोनों को इम्प्लीमेंट होने में। इम्पैक्ट ऑफ के वी एच बिलिंग वर्सेस के वी एच बिलिंग विथ सेम रेट, इसमें एक मैथमेटिकल में एक्सेल सीट का डेरिवेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें क्या इम्पैक्ट आएगी अगर जो रेट को अपन के डब्ल्यू एच में जो रेट है वही रेट को अपन जो के वी एच में अगर रेट रखते हैं तो क्या होगा, जो इंडस्ट्री इंसेंटिव ले रहे हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जिनको पेनल्टी लग रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ना, और फाइनल रेट क्या कैलकुलेट होनी चाहिए एज प्रोबेबल, वो मेजर तो ईआरसी डिसाइड करेगी, लेकिन इसमें ये मैं बताने का प्रयास करूँगा जो रेट क्या लिया जाए, जो ताकि मिनिमम इम्पैक्ट जो है इंसेंटिव एवेल कंज्यूमर पे और पेनल्टी वाले कंज्यूमर पे भी कम से कम इफेक्ट पड़े। अब इसके बाद जो है, जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यू एच में पावर फैक्टर इंसेंटिव और सरचार्ज का प्रोविज़न है और के वी एच में ये नहीं है, तो फिर कैपेसिटर बैंक की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि पावर फैक्टर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत इस बिलिंग सिस्टम में नहीं रहनी है, तो फिर कैपेसिटर बैंक रहने की ज़रूरत है कि नहीं है। और इसमें एक मेजर चीज़ आपको ये बताऊंगा, के वी एच बिलिंग में बिल को अपन किस प्रकार, इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस प्रकार कम किया जा सकता है, एक स्मार्ट मूव लेके उसमें किन बातों का ध्यान रखें ताकि जो है ये बिल कम हो सकता है। मैं इसमें एक ये भी चीज़ बताने का प्रयास करूंगा आपको, जो केवीए ऑलरेडी आप केवीए बिलिंग तो फिक्स चार्ज के लिए दे रहे हैं और ये केवीएच बिलिंग, इस दोनों में क्या अंतर है, केवीए पीक और जो मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड रहते हैं और केवीएच बिलिंग एनर्जी, इस दोनों में क्या फ़र्क आएगी ये भी समझाने का प्रयास करूंगा। दो अदर इशूज इससे रिलेटेड जो आएंगी या फिर उसके भी रेट्स को समझना होगा, उसके लिए जो है जैसे लोड फैक्टर के फॉर्मूला में भी पावर फैक्टर आता है, केवीए आता है, और ऊपर नॉमिनेटर में के डब्ल्यू एच आती है, तो केवीएच बिलिंग में इस पर क्या फ़र्क पड़ना है। सिमिलरली एनुअल मिनिमम गारंटेड कंजम्पशन भी जो हैं इस पे के डब्ल्यू एच पे डिसाइडेड है, तो के वी एच के केस में ये बढ़नी है कि घटनी है, क्या है, ये इसको बताने का प्रयास करूँगा। सिमिलरली ओपन एक्सेस के केस में बिलिंग चार्ज का सब्सिडी और एडिशनल चार्ज लिया जाता है, ये सब जो भी हैं यूनिट बेस्ड, मतलब के डब्ल्यू एच बेस्ड, यूनिट बेस्ड तो के वी एच भी एक यूनिट ही है, टर्म्स में एनर्जी का ही यूनिट है, और के डब्ल्यू एच भी एनर्जी की ही यूनिट है। तो इस दोनों के रेट में, इसके भी रेट में क्या फ़र्क पड़ेंगे, इसको मैं इसमें बताने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं रवि कुमार पाठक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमपी के वेस्ट डिस्कॉम में कार्यरत हूँ। विगत 14 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। इस दरम्यान मैंने वन डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कमर्शियल रेवेन्यू और रेगुलेशन रिलेटेड एक्टिविटी को जो है देखा है और इस वर्क किया है।
मैंने अपनी बीटेक डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना बिहार से की है और इन 14 सालों में मैंने बहुत सारे जो हैं डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस लिए। जैसे मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ, मैं सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी से कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी सुपरवाइजर में भी डिग्री ले रखी है। मैंने इग्नू से एडवांस सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में डिग्री ले रखी है। मैंने नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रखा है और मैंने एनपीटेल जो ग्रुप ऑफ आईआईटीज हैं उनके द्वारा ऑनलाइन डिग्री दी जाती है, उसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सर्टिफिकेट डिग्री ली है। आगे अपन कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो आगे मैं जो बताऊंगा उसको बताने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से इसको देखें। इसमें मैंने लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के लास्ट के स्लाइड में मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखा है, जिसको आप उस पर मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। मैं उसको भी इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा। जैसे इसी में सबसे पहले जो अपन क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं केवीएच बिलिंग के, कमीशन इसको केवीएच बिलिंग को जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है ऑल एचटी कंज्यूमर्स और सेलेक्टेड एलटी कंज्यूमर्स। सेलेक्टेड एलटी कंज्यूमर्स मीन्स जो जिनके यहाँ इंडक्शन मोटर या फिर जिनके यहाँ रिएक्टिव पावर कंजम्पशंस हों, उन पे ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। कमीशन ने डिस्कॉम को डायरेक्ट किया था जो आप जो है इस केवीएच बिलिंग को समझाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएं लें सारे कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो केवीएच बिलिंग को समझ सके और उसके अडॉप्शन में आसानी हो सके। इसी के तहत मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। डिस्कॉम को इससे रिलेटेड डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं, जो आप चूँकि मीटर्स में जहाँ पे केवीएच रिकॉर्ड हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करने का प्रयास करें, ताकि जो उसकी एनालिसिस की जा सके और व्हेन एवर मीटर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड रहेगी उसको भी प्लान करें। सिमिलरली मैं आपको केवीएच और किलोवाट को समझाने का प्रयास करता हूं और आप ध्यान से देखें। जैसे आप लोगों ने कभी चिप्स खाए होंगे तो चिप्स के पैकेट को आपने देखा होगा, जो वो फुला हुआ हवा भरा हुआ रहता है। हवा क्यों भरते हैं? ऐसा नहीं, चिप्स की क्वांटिटी कम देने के लिए वो हवा भर के रखते हैं। चिप्स की क्वांटिटी जो है उसी प्राइस पे आपको दी जाती है, जो उनके एमआरपी वगैरह रहते हैं, चिप्स की क्वांटिटी डिसाइडेड रहती है। फिर वो हवा क्यों भरते हैं? अब हवा एक्चुअली क्या होता है, जैसे इसमें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चिप्स में हवा क्यों भरा जाता है। इसके दो पर्पस होते हैं। पहली जो एयर टाइट रहने से ट्रांसपोर्टेशन में ये जो टूट फूट ना हो, एक तो रीजन ये हुआ। दूसरा, इसमें हवा नहीं, इसमें नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन गैस को हवा भर के उसको जो है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके, जैसे 78% एयर में 78% नाइट्रोजन, लेकिन ये फुल्ली नाइट्रोजन भरा जाता है जो कि चिप्स जो है सेफ रहे। लेकिन अपन जो है इसमें खाने वाली चीज़ें जो है सिर्फ जो है चिप्स है और अदर जो है ये एयर है। तो जो चीज़ अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस चीज़ को अपन यूटिलाइज कर रहे हैं वो उसको किलोवाट बोलते हैं, या अगर किलोवाट बोला जाता है, और किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर निकालें तो उसको किलोवाट आवर बोलते हैं। सिमिलरली उसको मेंटेन रखना, उसको सेफ रखना और उसको चलाना करने के लिए जो एयर की ज़रूरत होती है वो केवीएआर होती है, रिएक्टिव पावर। और इस दोनों का जो है समेशन नहीं, वेक्टर समेशन, जो यहाँ समेशन बताया गया, वेक्टर मतलब समेशंस जो रहते हैं, वेक्टर समेशन, उसको केवीए बोला जाता है। तो एट प्रेजेंट आपको जो होती है केडब्ल्यूएच की बिलिंग की जाती है और केवीआर जो होती है आपको मेंटेन कर रहती है पावर फैक्टर से रिलेटेड। ये अगर आपने मिनिमम कर रखा, 0 अगर कर रखा, तो केडब्ल्यूएच जो होती है यूनिटी पावर फैक्टर रहती है और केडब्ल्यू और केवीए जो है बराबर होगी। सिमिलरली आपने अगर जो लिस्ट कर रखा, पावर फैक्टर को लो कर रखा, तो केवीआर बढ़ते जाएगी, तो आपको पेनल्टी जो है इसके रेफरेंस में लगती है और वही आपके बिल में शो होती है, पेनल्टी और इंसेंटिव। सिमिलरली इसी को मैंने दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहा। जैसे आप बियर की ग्लास को भरने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ग्लास में जो पीने योग्य तो बियर इतना है, लेकिन ऊपर ये झाग भी है, तो बियर में झाग भी बनता है। और अपना यूजफुल जो बियर है वो उसको अपन एक्टिव पावर बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं,
और जो झाग है उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और इसी दोनों का वेक्टर समेशन जो है अपरेंट पावर या केवीए बोला जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट में ये हो रही है, हम आपको जो है जैसे अभी बताया मैंने, जो आपको पावर फैक्टर की इंसेंटिव पेनाल्टी दी जाती थी केवीआर को मिनिमम रखने पे और मैक्सिमम होने पे पेनाल्टी, तो हम इसको रिकॉर्ड ईआरसी इसको रिकॉर्ड करना नहीं अब चाह रही है। वो चाह रही है एक ही बार जो है हम इसके हिसाब से बिल को रेज करें। आप मिनिमम रखें तो किलोवाट आवर और केवीएच आवर यूनिट जो है बराबर रहेगी, और ज़्यादा रहेगी तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल किया जाएगा। सिमिलरली मैं इसको एक इंटरप्रिटेशन जो है लाइन के फॉर्म में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे पहला डिस्कॉम नेटवर्क हुआ और ये कंज्यूमर का नेटवर्क हुआ। सिमिलरली इसमें सिनारियो 1, अगर आपका पावर फैक्टर पुअर है, लो है, और आपको एज ए कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है किसी एक्टिव पावर का, और उस चीज़ को एक्टिव पावर को यूज करने के लिए उस सिस्टम में जो है रिएक्टिव पावर की भी रिक्वायरमेंट है। और तो ये जो है केवीए उसके अकॉर्डिंग जो है ये केवीए रिक्वायरमेंट है। तो इसको जो है सप्लाई कौन करेगा? इसको सप्लाई करेगा डिस्कॉम सप्लाई करेगा, और जो एक्टिव पावर भी डिस्कॉम सप्लाई करेगा और रिएक्टिव पावर भी डिस्कॉम सप्लाई करेगा, जिस कारण से जो है इसकी जो है ये केवीए जो रिकॉर्डेड होगी वो केवीएच जो होगी किलोवाट से बहुत बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर जो अपन इससे इम्प्रूव पावर फैक्टर जो कंज्यूमर ने इससे इम्प्रूव पावर फैक्टर के, जैसे इम्प्रूव पावर सिनेरियो 2 जो है इम्प्रूव पावर फैक्टर केस में एक्टिव पावर मान लीजिए वही का वही है, रिएक्टिव पावर कंज्यूमर का कंजम्पशन भी रिएक्टिव पावर वही है, लेकिन कंज्यूमर ने जो है इस कैपेसिटर बैंक अपना लगाया, अपना रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए जो है कोई अरेंजमेंट किया, तो उस केसेस में क्या होगा, जो अब डिस्कॉम पे क्या आना है बर्डन, तो एक्टिव पावर तो वो डिस्कॉम से ही ले रहा है, लेकिन रिड्यूस्ड रिएक्टिव पावर लेगा। ये जो रिड्यूस रिएक्टिव पावर, जिस कारण से जो है डिस्कॉम की जो है डिस्कॉम से ड्रॉ करने वाला केवीए जो होगी वो रिड्यूस्ड होगी। सिमिलरली रिकॉर्डेड डिमांड जो होगी वो रिड्यूस्ड होगी, केवीएच जो होगी वो स्लाइटली ग्रेटर देन जो है केडब्ल्यूएच होगी। सिमिलरली तीसरी सिनेरियो में अपन बात करें जब यूनिटी पावर फैक्टर रहेगी, यूनिटी पावर फैक्टर के केस में कंज्यूमर सिनेरियो 3 जो है यूनिटी पावर फैक्टर का, जिसमें कंज्यूमर वही एक्टिव पावर ले रहा है, वही रिएक्टिव पावर ले रहा है, लेकिन उसने कंज्यूमर द्वारा जो है अपनी पूरी रिएक्टिव पावर का सोर्स जो है उसने अपने कैपेसिटर बैंक से उसको मेंटेन कर रखा, ताकि जो है डिस्कॉम से वो किसी प्रकार का रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं कर रहा है। इस केस में एक्टिव पावर ये रहेगी और यही सेम का सेम जो है केवीएच रहेगा, और इस केस में केवीए और केवीएच जो है ये इक्वल होगी। सिमिलरली अपन बात करें चौथे सिनेरियो की, जिसमें जो है लीडिंग पावर फैक्टर के केस में एक्टिव पावर कंज्यूमर का अगर सेम है, रिएक्टिव पावर भी कंज्यूमर का यूटिलाइजेशन रिएक्टिव पावर भी सेम है, और बाय एनी रीजन कंज्यूमर ओवर कंपनसेटेड हिज रिएक्टिव पावर, देन तो इस केसेस में जो उनको यूज होनी है वो रिएक्टिव पावर जो है वो सप्लाई कैपेसिटर बैंक ने किया, और एक्सेस रिएक्टिव पावर जो भी रहेगा वो सिस्टम में चला जाना है, मतलब डिस्कॉम के तरफ चला जाना है, जिसके कारण जो है फ्लो जो है रिएक्टिव पावर का डिस्कॉम के नेटवर्क पे जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगी, जिससे उसकी केवीएच फिर जो है यूनिटी पावर फैक्टर से जो है केवीएच जो है केवीए या केवीएच बोले, मतलब आवरली किसी पीरियड के लिए बात करते हैं तो केवीएच बात करते हैं, और किसी इंस्टेंट में बात करते हैं तो केवीए बात करते हैं, तो वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स हुआ जो यूनिटी पावर फैक्टर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो डिस्कॉम से जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम का सेम रहना है, और ये बेस्ट पॉसिबल जो है सिनेरियो जो है ये करना चाहिए। इस पर आपको ना कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी या कुछ भी ना, और डिस्कॉम पे बर्डन वगैरह भी कुछ भी नहीं आना है। इसको मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इसमें जैसे ये चीज़ें हैं जो रियल पावर, अब इसको आप समझें जैसे एक्टिव पावर, रियल पावर इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जैसे आपने कोई लाइट जलाया या फिर जो है हीटर जलाया या फिर जो है आपके मोटर के शाफ्ट पे जो वर्क होना है, ये सब को जो है जिससे आप यूजफुल कोई वर्क करते हैं उसको एक्टिव पावर बोलते हैं। और इस पावर के लिए जो फ्लक्स जनरेट होते जैसे इलेक्ट्रिकली कपल्ड, मैकेनिकली कपल्ड जो भी होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर
मोटर्स, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं। इसके लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लक्स जनरेशन और पावर रिक्वायरमेंट जो जरूरत होती है, उसको केवीआर, और ये बिना इसके जो है केडब्ल्यूएच का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये सिस्टम में ये भी रहता ही है। और इसी दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो केवीएच होती है। सिमिलरली जैसे रियल पावर P, इसको P से डिनोट करते हैं रियल पावर को, और रिएक्टिव पावर को Q से। इस दोनों का वेक्टर सम जो है अपरेंट पावर Q होता है, जो कि इस फॉर्मूला में KVH बराबर, इसको अपन वेक्टर सम करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर बराबर ये। और सिमिलरली इसकी का अगर कॉस एंगल, पावर फैक्टर किसको कहते हैं, इसका अगर कॉस एंगल लेने की बात करें तो रियल पावर P डिवाइडेड कॉस थीटा बराबर बेस बटे ये आधार बटे इसका कर्ण, इसको करके जो है P बटे S करके ये बोला जाता है। KWH बटे KVH को पावर फैक्टर बोलते हैं। सिमिलरली इसी S बराबर P प्लस J, इसका स्क्वायर KW का स्क्वायर प्लस KVR का स्क्वायर, पावर फैक्टर जो है P बटे S। सिमिलरली मैं अब इसमें एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे मैंने बताया जो आपके बिलिंग में ऑलरेडी जैसे फिक्स चार्ज आप देखेंगे KVA पे बिल होती है, और जो नई सिस्टम होने वाली है KVH बिलिंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे KVA हुआ और उसको अपन ने किसी पीरियड के लिए 30 दिन के लिए 24 गुने 30 से गुना कर दिए, तो क्या वो KVH हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज़ों में समझने का अंतर प्रयास मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और सिमिलरली जो है KW और जो PKW है मैक्सिमम डिमांड, और उसको आवरली से गुना करने से क्या वो KWH हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार आप कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को कम रखें, और कैसे फिक्स चार्ज जो है KVA पे जो है उसको भी किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको भी इस PPT में आगे बताने का प्रयास करूँगा। सिमिलरली जैसे मैंने इसमें दो तीन जो टर्मिनोलॉजी हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बिलिंग में कॉमर्शियली, उसको मैं बताना। जैसे कनेक्टेड लोड होता है मैन्युफैक्चरर रेटिंग जो आपके पूरे इक्विपमेंट्स के हैं, समेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर रेटिंग जो है आपकी कनेक्टेड लोड होती है प्लांट की। सिमिलरली इसमें आती है जो सेंसन लोड जो वही जो एग्रीड लोड है आपके और वो डिस्कॉम के बीच में, उसको अपन सेंसन लोड कहते हैं। एलटी केस में और एचटी के केस में सिर्फ जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मांगा जाता है वही सेंसन लोड रहती है। इसमें सेंसन लोड और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अलग अलग एलटी के केस में होती है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वो है जो मैक्सिमम, एचटी के केस में बात करूँ मैक्सिमम KVA जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो मुझे मैक्सिमम में इतनी KVA ही आपसे ड्रॉ करूँगा, उसका एग्रीमेंट होता है, वो आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। आपने एग्रीड कर लिया मैं इतने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तक का ही जो है लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो डिस्कॉम उसके अरेंजमेंट जो है पावर परचेज वगैरह जो है उस आपके कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है करता है। और ये हमेशा रहता है, सेंसन लोड अगर रहती है एलटी केस में, तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड उसके बराबर या फिर जो है उससे कम होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अपन सेंसन लोड से बढ़ाएंगे तो सेंसन लोड भी अपने को बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली मैं इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज, रिकॉर्डेड लोड क्या है। इंस्टेंटेनियस लोड भी मतलब एट किसी इंस्टेंट पे जितने मोटर्स को आपने ऑन कर रखे हैं उसकी जो लोडिंग होगी किलोवाट में या KVA में, वो होती है इंस्टेंटेनियस लोड। सिमिलरली एवरेज किसी पीरियड में होता है, समेशन ऑफ पीरियड का जो रहेगा आपका इंस्टेंटेनियस लोड, तो डिवाइडेड बटे नंबर्स ऑफ सैंपल यू टेकन, उसको एवरेज लोड कहते हैं, या पीरियड से वो करके वो बोला जाता है। और रिकॉर्डेड लोड जो रहती है मतलब पीक लोड, और पीक लोड बोला जाता है जो इंस्टेंटेनियस लोड। तो किसी समय में जैसे अपन 100 किलोवाट का है तो हो सकता है 50 किलोवाट इंस्टेंटेनियस हुआ, और अपनी पीक पता चला किसी पीरियड में जो है 90 किलोवाट तक जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस हुआ जो कुछ भी 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 95 हो सकता है, तो वो किस इंस्टेंट पे जो चल रहा है वो इंस्टेंटेनियस लोड हुआ। और पीक लोड हुआ जो मैक्सिमम जो है आपकी जो है लोड चली है किसी पीरियड में, तो उसको पीक लोड बोलते हैं। और एवरेज लोड टाइम स्पैन में जो समेशन एवरेज जो रहेगी उसको एवरेज लोड बोलते हैं। सिमिलरली एक ये टर्म्स आती है रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड, जो आपकी मैक्सिमम डिमांड इसके लिए है जो किसी भी 15 मिनट के
साइकिल में जो आपकी KVA-H रिकॉर्ड हुई है उसका 4 टाइम मल्टीपल जो है आपकी मैक्सिमम डिमांड मानी जाती है। तो मैक्सिमम डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से कम भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज़्यादा भी हो सकता है, सेंसर लोड से भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपने आपकी लोड की प्लानिंग के हिसाब से अपने मोटर को किस तरह से रन किया है या फैक्ट्री को किस प्रकार से रन किया है, तो ये होती है। और इस पे ही जो है बिलिंग की जाती है। बिल डिमांड, इसमें एक फिर तीसरा आता है, अगला टॉपिक होता है बिल डिमांड। आपको बिलिंग कितनी की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट का किया जाता है कि मैक्सिमम जो आपकी रिकॉर्डेड हुई है उस पर की जाती है, या फिर जो है क्या किया जाता है। नॉर्मली मैक्सिमम रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कोई सर्टेन, मान लीजिए 100 KVA का मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लिया। अब मेरी किसी भी बिलिंग मंथ में जो है मेरी मैक्सिमम डिमांड, मैंने मैक्सिमम जो है 80 KVA का ही ड्रॉ किया है, तो मुझे क्या बिल होना है। तो इस केस में बिलिंग डिमांड जो है अपनी जो है टैरिफ में इस चीज़ को बताया गया है, जो 90% एटलीस्ट आपको बिल की जाएगी फिक्स चार्ज के टर्म्स में। तो आपको 90 KVA का बिल किया जाएगा। फिर अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो 90 को 91, अगर वो आपकी जो है मैक्सिमम डिमांड है तो 91 किया जाएगा। और 100 CD आपने लिया तो 99 हुआ, 99 का 100 हुआ 100, और 100 से ऊपर अगर हुआ है 101, 102, तो उसके हिसाब से आपके 120, 140 तो उसकी बिल की जाएगी। ये फिक्स चार्ज के टर्म्स में जो है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास किया था। इसके डिटेल में तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इस चीज़ को लोड को समझाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट प्रयास किया। और कुछ किसी को इसमें समझना होगा तो अलग से मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं उनको डिटेल में इस चीज़ को और बताऊंगा। सिमिलरली अपन बात करें जो इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन लोड करंट और ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी, इसको एक सिंपल मैथमेटिकल समझाने का प्रयास किया। आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अपन बात करें जो कोई किलोवाट जो है, 3-4 सिनेरियो में अपन बात करते हैं। जो अगर प्लांट की किलोवाट जो है 100 किलोवाट का ही लोड जो यूजफुल वर्क कर रहा है 100 किलोवाट के लोड से, ये 5 मैंने सिनेरियो लिया। और पावर फैक्टर जो है अलग अलग पावर फैक्टर पे, जैसे एक 1 यूनिटी कर रहा है 0.9 पे, 0.8 पे, 0.7 पे, 0.6 पे। इस केस में जो है KVR लीड लैग क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। इस केस में KVR जैसे 0 है, 48 है, 75, 75 है, 102 है, 133 है, इतनी KVR की रिक्वायरमेंट होगी। करस्पॉन्डिंगली KVA क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो 100 KVA 111, 125, 143, 167। दैट मीन्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे पावर फैक्टर डिक्रीज हो रही है हमारी KVR रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली KVA जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। और लोड जो रहेगी वो भी सिस्टम लोड जो रहेगा जो ड्रॉ करेंगे अपन डिस्कॉम से, वो भी इंक्रीज हो रही है। और डिस्कॉम को जो रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफार्मर की इस लोड को सप्लाई करने के लिए या इस KVA को सप्लाई करने के लिए, वो भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर जो आप की पावर फैक्टर इंप्रूव हो रही है तो डिस्कॉम को जो है हायर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट रहती है, लोड इंक्रीज होती है जिसके कारण लॉसेस बढ़ते हैं, उनकी स्विचिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इन सब चीज़ों को। So that for same kilowatt of consumer with 0.7 power factor capacity required 200 KVA, 0.7 for same 100 kilowatt 0.7 power factor 200 KVA transformer with improved power factor यूनिटी पावर फैक्टर पे वो 125 का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो ये मेजर चेंज होते हैं सिस्टम में। सिमिलरली वाई KVA बिलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, तो उसको जैसे मैंने वो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी पे बताया था। जैसे अगर आपकी पावर फैक्टर यूनिटी है, यूनिटी पावर फैक्टर पे किलोवाट कंजम्पशन और KVA कंजम्पशन बराबर होती है, और ओवरलोडिंग जो सिस्टम में ओवरलोडिंग होगी वो नहीं होती है। यूनिटी पावर फैक्टर पे रिडक्शन, लोड करंट ज़्यादा फ्लो होने पे जो लॉसेस और ट्रांसफार्मर लॉसेस जो होंगे वो लाइन की और ट्रांसफार्मर की लॉसेस कम होते हैं। इंसुलेशन हायर लोड पे गया तो इंसुलेशन फेलियर के भी चांसेस हैं वो कम होते हैं। और लाइन की कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया, जब मैं अगर जो 200 KVA की ट्रांसफार्मर लगा रखा हूँ और अपने यूनिटी पावर फैक्टर पे मेंटेन कर रखा था, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया, तो आपकी रिक्वायरमेंट 125 है, बचे हुए में जो 75 KVA जो किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए स्पेयर कर सकता हूँ, तो हमारी लाइन कैपेसिटी भी, लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है।
अगर सिमिलरली अगर अपन ये बात करें जो लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर पे कोई प्लांट जो ऑपरेट अगर हो रही है कंज्यूमर की, तो उससे क्या होगी, इन लाइन लॉस इंक्रीज होगी, हार्मोनिक्स बढ़ेंगे, लीडिंग के केस में जो है ओवर वोल्टेज भी होंगे, स्विचिंग स्पाइक्स होंगे, और ट्रिपिंग और प्रोटेक्शन रिले जो हैं लोड अगर अपन यूनिटी पावर फैक्टर पे सेट कर रखा है चीज़ों को, और वहाँ पे लैगिंग या लीडिंग हो गए तो ट्रिपिंग और प्रोटेक्शन रिले होंगे। कंज्यूमर इफेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कंज्यूमर राइजिंग ओवर वोल्टेज होने पे कंज्यूमर के इक्विपमेंट का भी जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ओवर वोल्टेज, और इक्विपमेंट फेलियर जो है कंज्यूमर का भी होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए केवीएच बिलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। सिमिलरली मैं इसमें आगे बताना चाहूँगा जैसे एवरेज पावर फैक्टर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर क्या होता है। तो जैसे वो फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, जो अपरेंट पावर एक्टिव पावर रियल पावर बटे अपरेंट पावर को पावर फैक्टर कहते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात की जा सकती है, जो इस इंस्टेंट पे आपका पावर फैक्टर इतना है। परंतु किसी बिलिंग पीरियड के लिए पूरे पीरियड की अगर बात की जाएगी तो उसमें बात की जाती है एवरेज जो आपने KWH ड्रॉ किए हैं और KVH जो ड्रॉ किए हैं, इस दोनों का जो है फ्रैक्शन एवरेज पावर डिफाइंड एज द रेशियो एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ टोटल किलोवाट आवर KWH recorded to the total kilovolt KVAH recorded during the billing month। द रेशियो अब इसमें ये रहती, जैसे आपने भाग दिया तो 0.996 आया, 0.994 आया, तो इसमें ये हैं जो उसको राउंड ऑफ जो है नेक्स्ट हायर इंटीजर जो है किया जाएगा। नेक्स्ट हायर इंटीजर नहीं, मतलब राउंड ऑफ किया जाना है, मतलब 0.5 से नीचे रहेगी तो उसको जो है इग्नोर किया जाएगा, और 0.5 और एबव रहेगी तो उसको हायर इंटीजर में उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। सिमिलरली मैंने जैसे एलटी डोमेस्टिक में क्या क्या स्लैब रेट्स हैं पावर फैक्टर इंसेंटिव के और पेनल्टी के, इसको एलटी कंज्यूमर के केस में, एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर में जो है ये पावर फैक्टर के रेट्स हैं, इसमें इंसेंटिव्स के रेट हैं। तो 86% पे 0.5, सिमिलरली जो 100% तक जो अगर पावर फैक्टर अब मेंटेन 100% मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, और ये 86% मतलब 0.86 पावर फैक्टर, तो इस पर आपको ये स्लैब रेट्स जो हैं इंसेंटिव्स के हैं। इसमें पिछली टैरिफ से थोड़ी सी स्लाइटली चेंज ये हुआ है, पहले 85 पे 0.5 लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ 85 से एबव की बात की गई थी, मतलब आपकी 85.4 है तो वो राउंड ऑफ होके 85 हो जाएगी, तो 85 से एबव वो नहीं हुआ, 85 हुआ, इसलिए तो वो फिगर वही है, लेकिन यहाँ नोमेनक्लेचर जो स्लाइटली चेंज हुआ है। यहाँ 86 मतलब 85.5 या 85.55 है, तो वो राउंड ऑफ होके 86 होगा और उसमें ये 0.5 आएगी। सिमिलरली अपन बात करें जो इसमें सरचार्ज क्या लगने हैं, परसेंटेज सरचार्ज जो हैं, ये आपकी जो है 0.79 पे 1, ये भी जो है पहले जो थी 0.8 से बिलो, 0.8 से बिलो मतलब अपन बात करें जो 0.7 0.9 रहेगी, तो ये राउंड ऑफ होके 8 हो जाएगी, तो 8 से बिलो नहीं हुई, तो इसके लिए 0.79.4 होगी, तो वो 0.8 से या फिर 80% से बिलो होगी, तो ये 7 वो फिगर वही है, बस यहाँ इंटरप्रिटेशन जो है, और उसके कारण जो है ये चीज़ें 71 पे 10% या 71 से नीचे जो रहेगी उस पे 71 से नीचे मतलब 70 पे भी 10% की पेनल्टी आपको लगनी है एलटी के केसेस में, एक्सेप्ट नॉन डोमेस्टिक केस में। सिमिलरली मैं एसटी में बात करूँ, एसटी में भी जो है ये आपके एनर्जी चार्ज इंसेंटिव्स हैं, जैसे पहले ये 95 से एवव पे 1% पिछली टाइप तक बताया गया था, और अभी ये 96 पे 1 बोला गया है, तो वो सब सिर्फ राउंडिंग ऑफ का है। इसमें 95 से एवव वहाँ पे बात की गई थी 1 मतलब 95 से एवव, और उसको राउंडिंग ऑफ में बात करें तो 99 मतलब 95.5 से और उससे एवव जो रहेगी वो 96 रहेगी, तो वही स्लैब रेट आनी है। सिमिलरली यहाँ पे जो है पहले ये लिखा होता 99 से एवव, मतलब 99 से एवव और राउंडिंग ऑफ में वो 99.4 रहेगी, तो वो 99 ही होगी, तो वो इस स्लैब में आएगा। और अभी ये जैसे 99.4 तो 90 के स्लैब में आएगी 5%, और उससे ऊपर वाला जो भी रहेगा 99.4 वाले जो रहेगी वो 100% माने जाएंगे, मतलब 99.5 एंड एवव आर ट्रीटेड एज 100%,
और उस पर ये 7% की इंसेंटिव देगी। इसमें स्लाइटली आप पिछले टैरिफ से कंपेयर करेंगे तो हल्का सा इसमें चेंज आया हुआ है। सिमिलरली जो है पावर फैक्टर सरचार्ज, एसटी केस में सरचार्ज थोड़ी सी ये जो हायर साइड में, अगर आपने पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं किया तो आपको हायर साइड मतलब पेनल्टी इंसेंटिव में देखेंगे 100% से 90 मतलब 100% पे 7%, 99% पे 5%, 98% पे 3, 97 पे 2, 96 पे 1 और इसके बाद जो है 90 से 95 तक नॉर्मल टाइप से बिल किया जाएगी, ना इंसेंटिव ना पेनल्टी रहती है। और उससे आगे जो रहती है इस पे जो है उससे अगर लोअर पावर फैक्टर आपकी आती है 90 से नीचे तो आपको पेनल्टी देनी रहती है। शुरू में 85 तक जो है 1% के स्लैब में, उसके बाद जो है 2% का पर डिक्रीज इन 1% ऑफ पावर फैक्टर आपको 2% और ये अप टू 35% तक आपको पेनल्टी लग सकती है एसटी के केस में। और इसमें भी एसटी कंज्यूमर ट्रैक्शन को छोड़ के मतलब रेलवे के कंज्यूमर को छोड़ के ये पावर फैक्टर की स्लैब्स हैं। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ जो एमपी में अभी जो है मैंने ये अप्रैल की बिलिंग को एनालाइज किया एसटी कंज्यूमर्स के लिए, तो कितने कंज्यूमर्स जो हैं जिनको इंसेंटिव मिल रही है और कितने कंज्यूमर हैं जो नॉर्मल टैरिफ से बिल हो रही है और कितने जो हैं पेनल्टी के रेंज में आते हैं, और इसका बाइफर्केशन भी बताऊंगा। जैसे अपन सेंट्रल डिस्कॉम की बात करें तो 1451 कंज्यूमर्स जो हैं इनको इंसेंटिव्स मिल रही है एसटी में, ये सिर्फ एसटी की बात कर रहा हूँ। और 667 जो हैं इनको ये नॉर्मल टैरिफ पे बिल हो रहे हैं, 779 जो हैं 796 जो हैं इनको पेनल्टी हो रही है। सिमिलरली अपन ईस्ट में बात करें तो 946, 476 एंड 650 जो है इंसेंटिव नॉर्मल एंड पेनल्टी रेट्स है। इस डिस्कॉम वेस्ट डिस्कॉम जो इंदौर का एरिया है उसमें जो है 2382 कंज्यूमर जो इंसेंटिव में, 776 जो है नॉर्मल में, 1076 जो है इतने। और ये आउट ऑफ जो है जैसे सेंट्रल में बात करें तो 2924 कंज्यूमर्स में से जो है ये हैं सिनेरियो 145161 और सिंपली वेस्ट डिस्कॉम में जो है 4234 मतलब कंज्यूमर्स जो है वेस्ट डिस्कॉम में एसटी कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, तो ये इंसेंटिव भी अकॉर्डिंगली है और यहाँ जो है पेनल्टी है। इसमें एक शॉकिंग मुझे ये लगा है जो वेस्ट मैं तीनों डिस्कॉम की बात करूँ, बहुत से कंज्यूमर जो हैं ऑलमोस्ट जो है बहुत हायर साइड में पेनल्टी जो है उनको लग रही है। जैसे अपन बात करें सीजेड में मैंने ये स्लैब निकालना चाहा, जैसे इंसेंटिव की बात जो मैंने की थी, ये इंसेंटिव्स में जो है 1%, 2%, 3% वाले कितने, 5% वाले कितने और 7% वाले कितने हैं। सिमिलरली पेनल्टी में जो है यहाँ 1 से लेके 35% तक हैं, तो ये कितने कंज्यूमर को जो है 35% तक, 20% तक, 4% तक, 1% तक लग रहे हैं, इसकी भी एक बार बाइफर्केशन निकालने का प्रयास किया है। जैसे आप ये देखें 230 कंज्यूमर 7% में सीजेड में हैं। सिमिलरली जो है ये 0 मतलब नॉर्मल टैरिफ में इतने हैं, 1% में 198 हैं। सिमिलरली जो है ये जो है 1%, 2%, 3%, 5% में इतने कंज्यूमर हैं। और कुछ कंज्यूमर जो हैं ये लगभग जो है ये 35% के स्लैब में है, मतलब इनका पावर फैक्टर जो है लेस देन 7.7 आ रहा है, मतलब 70% से कम में ये आ रहे हैं, इनके इतने कंज्यूमर हैं। ये सेंट्रल डिस्कॉम भोपाल की बात मैं कर रहा हूँ। सिमिलरली जो है ईस्ट डिस्कॉम जबलपुर की बात करें तो इसमें भी जो इंसेंटिव 135 कंज्यूमर के हैं, 312 जो हैं 5% में हैं, 3%, 2% नॉर्मल 476 हैं जो मैंने यहाँ बात की है, 476 हैं। और ये जो है पेनल्टी स्लैब्स जो हैं उसमें कितने कंज्यूमर और यहाँ भी जो है 35% सुपर में लगभग 240 कंज्यूमर है। सिमिलरली मैं वेस्ट डिस्कॉम की बात करूँ तो वेस्ट डिस्कॉम में जो है इंसेंटिव जैसे 2382 कंज्यूमर है, उसमें से ये बाइफर्केशन जो है ये इतने हैं, 7% में कितने, 5% में कितने, 3, 2, 1 में कितने कंज्यूमर्स जो हैं इंसेंटिव्स में आ रहे हैं। और सिमिलरली नॉर्मल टैरिफ में कितने आ रहे हैं और पेनल्टी के स्लैब में कितने कंज्यूमर किस स्लैब में आ रहे हैं। ये मैंने 1 मंथ की बिलिंग की एनालिसिस की, तो अपन ये मानते हैं अगर पावर किसी ने कैपिटल बैंक लगाया है तो वो उस रेंज में रहेंगे, और तो ये लगभग जो है ट्रेंड जो ऑलमोस्ट ऐसा ही रह सकता है। और वेस्ट डिस्कॉम में ही लगभग 35% से ज़्यादा वाले जो हैं ये 446 कंज्यूमर हैं जिनको 35% से ऊपर का स्लैब की बिलिंग हुई है, पेनल्टी है। सिमिलरली अब मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको जो
कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है केवीएच बिलिंग जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जैसे मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में, और किस किस कैटेगरी के कंज्यूमर में। आंध्र प्रदेश में हो रखी है, छत्तीसगढ़ में हो रखी है, दिल्ली में इन्होंने कर रखा है, एग्रीकल्चर का एचटी में छोड़ के, बल्क सप्लाई और स्टार्टअप को छोड़ के यहाँ पे किया गया है। और डोमेस्टिक को तो ऑलमोस्ट सभी ने छोड़ रखा है, डोमेस्टिक कहीं भी नहीं हुआ है एलटी के केस में। सिमिलरली ये सिनेरियो है यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी एलटी में नहीं किया है, फिर वो भी है जो इसको 20 किलोवाट से ऊपर पे एलटी पे करेंगे। और यूपी में ये एलटी में भी इम्प्लीमेंटेड है जहाँ सीडी 10 किलोवाट से ऊपर है। और एमपीआरसी भी जो है इसको जो है केवीएच बिलिंग जो है एसटी कंज्यूमर्स, सभी एसटी कंज्यूमर्स और सेलेक्टेड एलटी कंज्यूमर्स पे भी इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। सिमिलरली मैं आपको अप्लीकेबल जैसे ये एक बताना चाहूँगा जो किस किलोवाट आवर में कौन कौन से कंज्यूमर्स जो हैं अप्लीकेबल हैं इंसेंटिव पेनल्टीज़ के लिए, और केवीएच में क्या क्या होना है। तो जैसे मैं बात करूं जैसे केडब्ल्यूएच में केडब्ल्यूएच बिलिंग में बात करूं तो इंसेंटिव्स के लिए कौन कौन से आएंगे। इंसेंटिव के लिए जैसे ये ए टाइप के जो मतलब 20.5 लैग से लेके यूनिट तक जो रहेंगे वो। और यहाँ क्या है अभी जो है सिर्फ लैग लॉजिक ली जाती है, मतलब लीड भी रहेगी तो भी वो इंसेंटिव के लिए रहेगा। तो मतलब जो इंसेंटिव के लिए ये बी मतलब लीड अगर हुआ है उसकी निगेटिव में आ रही है पावर फैक्टर, तब भी बी भी, सी भी और एफ भी, ये सारे जो है इंसेंटिव के डब्ल्यूएच में जो है इंसेंटिव के लिए रहते हैं। सिमिलरली जो है पेनल्टी के लिए जो है लैग लॉजिक पेनल्टी के लिए जो केडब्ल्यूएच बिलिंग में जो है सिर्फ जो है 0.9 से नीचे वाले कंज्यूमर जितने रहेंगे वो जो हैं ये मतलब इस टाइप के कंज्यूमर जो हैं ये पेनल्टी में आते हैं। और केडब्ल्यूएच बिलिंग में जो है 0.9 से 0.9 तक जो है नॉर्मल बिलिंग की होती है जो कि सी के कंज्यूमर हैं। लेकिन अगर जो केवीएच बिलिंग अपन इम्प्लीमेंट करते हैं तो केवीएच बिलिंग में जो है इंसेंटिव और पेनल्टी वाले जो हैं ऑप्शंस नहीं रहेंगे, वो सारे जो हैं रेट्स जो हैं उसी में जो है इंक्लूड किए जाएंगे केवीएच बिलिंग में। मतलब इंसेंटिव पेनल्टी और नॉर्मल तो सभी नॉर्मल बिलिंग से ही किए जाएंगे, इंसेंटिव पेनल्टीज जो है केवीएच बिलिंग में नहीं रहेगी। सिमिलरली मैं फार्मूला बताने का प्रयास करता हूँ जो केवीएच बिलिंग में क्या फार्मूला प्रोबेबल फार्मूला होने वाला है। जैसे ये फार्मूला होगा केवीएच का जो है केडब्ल्यूएच का स्क्वायर। जैसे वहाँ मैंने बताया था जो केवीएच जो होता है किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीआरएच का स्क्वायर, लेकिन यहाँ लीड और लैग लॉजिक मतलब आपकी लीड भी हुई है तो वो पावर फैक्टर भी चूँकि सिस्टम पे जो है लोड उसी तरह से बढ़ता है तो वो उस लॉजिक को भी जो अपन उसी में माना जाएगा जो आपकी जो है केवीए चूँकि बढ़ेगी, लीड से भी बढ़ेगी और लैग से भी बढ़ेगी तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो मतलब केवीआरएच लीड और प्लस केवीआरएच लैग को दोनों का समेसन मतलब ऐसा नहीं जो एक केवीआरएच लैग को पॉजिटिव और इसको निगेटिव नहीं, ये समेसन मतलब पॉजिटिव समेसन जो रहेंगे वो इसका जो होगा स्क्वायर रहेगा, ये केवीएच होगी। और कब अपन लैगिंग और लीडिंग कब बोलेंगे सिस्टम को, जब केवीआरएच जो है लीड मतलब वो ज़्यादा अगर होती है केवीआरएच से तो एवरेज पावर फैक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज लीडिंग, और अगर जो लीड जो है लेस देन इक्वल टू केवीआरएच लैग होता है तो एवरेज पावर फैक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज लैग। मैं ये कुछ डिफरेंसेस जो केवीएच बिलिंग और केडब्ल्यूएच बिलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे वो मैं इसमें बताने का क्या अंतर क्या है दोनों में उसको बताने का प्रयास करता हूँ इसमें। जैसे केडब्ल्यूएच और केवीएच में केवीएच बिलिंग जो होती है वो एक्टिव पावर होता है, यूजफुल पावर, मैकेनिकल पावर जो यूज होता है उसको जो है केवीएच बोलते हैं। और केडब्ल्यूएच में अपरेंट पावर, रिक्वायर्ड पावर टू ड्राइव यूजफुल पावर ऑल्सो बी कंसिडर एज के इन केवीएच बिलिंग। सिमिलरली केडब्ल्यूएच जो होती है वो पावर फैक्टर में तो केडब्ल्यूएच बिलिंग में सिर्फ केवीएच की बात कर रहा हूँ, केडब्ल्यूएच की बात कर रहा हूँ जो पावर फैक्टर से अनअफेक्टेड होता है। पावर फैक्टर बढ़ने घटने से फिर आप पेनल्टी बिलिंग सिस्टम में पेनल्टी या इंसेंटिव ऐड करते हैं, लेकिन ये जो होती है पावर फैक्टर केडब्ल्यूएच जो होता है पावर फैक्टर से अनअफेक्टेड होता है। बट केवीएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर होता है। अगर जो आपकी पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव हो रही है
तो आपकी केवीएच कम होगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो केवीएच बढ़ेगी। सिमिलरली एट यूनिट पावर फैक्टर पे दोनों चीज़ जो है KWH और KVH जो है सेम होगी। KVH KWH KWH बिलिंग में इनर्जी जो चार्ज ली जाती है आफ्टर जो है KWH प्लस इंसेंटिव और पेनल्टी को ऐड करके ली जाती है। और KVH बिलिंग में जो है इंसेंटिव और पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं रहेगा, तो पावर फैक्टर रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत इसमें नहीं होनी है, ये इसमें उसी में रेट में इंक्लूड रहना है। KWH बिलिंग में लैग लॉजिक को कंसिडर करते हुए जो पावर फैक्टर KWH बिलिंग में लैग लॉजिक को कंसिडर करते हुए पावर फैक्टर की इंसेंटिव पेनल्टी प्रोविजन की जाती है। इन KVH बिलिंग ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टिव पावर बोथ लैग एंड लीड लॉजिक आर टू बी अप्लाइड। इसमें लीड और लैग लॉजिक दोनों जो भी होंगे रिएक्टिव पावर उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली अपन बात करें तो कंज्यूमर आर बिल्ड एज पर KWH कंजम्पशन, पावर फैक्टर इज ऑल्सो मॉनिटर। मतलब KWH बिलिंग सिस्टम में हमको पावर फैक्टर को भी मॉनिटर करना होता है सेपरेटली फॉर इंसेंटिव और पेनल्टी कैलकुलेशन मैकेनिज्म। इसमें जो है कंज्यूमर बिल्ड एज पर KVH इन बिल्ट इंसेंटिव पेनल्टी मैकेनिज्म जो है उसी में इंक्लूड रहते हैं। और नो नीड टू कंपटीशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पावर फैक्टर इन KVH बिलिंग। कंज्यूमर ड्रॉइंग और इंजेक्टिंग मोर रिएक्टिव पावर विल हैव टू पे मोर एंड वाइस वर्सा। अगर आपने रिएक्टिव पावर कम ड्रॉ किया है तो आपको कम चार्ज लगेंगे, रिएक्टिव पावर ज़्यादा ड्रॉ किया है तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेंगे, रिएक्टिव पावर आपने कम इंजेक्ट किया है तो आपको कम चार्ज लगेंगे, रिएक्टिव पावर ज़्यादा इंजेक्ट किया है तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेंगे। इनक्रेजिंग कंज्यूमर टू मिनिमाइज रिएक्टिव पावर, ये इस पर्पज़ को इसलिए लिया गया है जो आप अपने रिएक्टिव पावर कंजम्पशन को ड्रॉवल और इंजेक्शंस जो है उसको मिनिमाइज करें। सिमिलरली इसमें अपन दो तीन चीज़ बात करते हैं। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ KVH बिलिंग टू इनक्रेज द कंज्यूमर टू मेंटेन नियर यूनिटी पावर फैक्टर टू अचीव लॉस रिडक्शन, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, पावर क्वालिटी एंड इम्प्रूव वोल्टेज प्रोवाइड। इस पर्पज़ के लिए अपन KVH बिलिंग पे जाना चाह रहे हैं। अब इसके लिए क्या रहेगा, अगर जो अपन ने KWH बिलिंग रेट और KVH बिलिंग रेट को सेम रखा तो कुछ कंज्यूमर्स जो मैंने इंसेंटिव जो कंज्यूमर अवेल कर रहे हैं तो उनको स्लाइटली उस चीज़ का नुकसान होगा। तो अपन इस रेट को इस तरह से सोशल एडेप्टिविटी इस तरह से हो उस रेट को स्लाइटली जो KWH में जो रेट है उससे स्लाइटली रिड्यूस रेट पे अगर जो टैरिफ रेट डिसाइडेड होती है तब फिर वो कंपनसेट होगा। सिमिलरली जो कंज्यूमर्स जो हैं पेनल्टीज में है और रेट अगर वही रखी जाती है तब भी उनको भी जो है वो होना है, परंतु अगर रेट को अपन ने कम किया तो रिक्वायरमेंट्स जो रहेंगी वो कम होगी, तो वो रेट्स जो हैं बाकी कंज्यूमर्स की तरफ जो है स्विच होगा। सेम ARR को मेंटेन एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर लें तो रेट शुड बी कंसिडर एज ऑप्टिमम सो दैट द ARR और जो है जो सोशल एबिलिटी हो उसको मेंटेन रखते हुए रेट को इस तरह से डिसाइड करना होगा। मैं रेट डिसाइड करने पे भी जो है एक एक्सेल शीट बनाया हूँ जिसमें अपन वो देखेंगे जो किस तरह से क्या रेट रहना है और उससे क्या कितना फ़र्क पड़ेगा, किस टाइप के किस पावर फैक्टर वाले इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ना है, उसका भी मैंने एक बनाया है, वो भी मैं बताऊँगा। इन डिटर्मिनेशन ऑफ KVH बिलिंग रेट टू बी डिसाइडेड विथ अबाउट 2 फैक्टर्स। सिमिलरली मैं बात करूं तो जैसे इम्पैक्ट ऑफ KVH बिलिंग वर्सेस KVH बिलिंग सेम रेट एंड रिड्यूस रेट। सेम अगर रेट KWH और KVH का रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ना है और रिड्यूस रेट पर रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक्सेल इज ओपनिंग।
हाँ, जैसे मैं इसमें बताने का प्रयास, जैसे आपकी किलोवाट आवर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको ये पता है जो आपकी इतनी जो है एनर्जी कंजम्पशंस जो हैं, यूनिट्स जो हैं, जो एक 10,000 यूनिट है, और पावर फैक्टर आपकी यूनिटी या फिर जो है उससे अब मैंने जो भी एचटी कंज्यूमर्स की जो स्लैब थे उसको इसमें लेके बताना चाहा है। 0.9, 0.8, 0.96, 0.9 इस रेट पे, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर किलोवाट ये है और पावर फैक्टर ये है तो केवीएच क्या होगा, तो केवीएच यूनिटी पे इतना होगा, इस पे कम होगा, इस पे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। किस पे क्या आना है, एनर्जी चार्ज परसेंटेज इंक्रीज इन केवीएच विथ रिस्पेक्ट टू केडब्ल्यूएच। पावर फैक्टर के डिक्रीज होने से केवीएच तो इतना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ेगा केवीएच, जैसे अपन 0.9 पे आ गए थे 11% तक जो है केवीए जो है केडब्ल्यूएच के कंपेरिजन में बढ़ेगा, या यूनिटी के कंपेरिजन में केवीए जो है कितना बढ़ेगा, केवीएच कितना बढ़ेगा उसको बताने का प्रयास किया है। तो ये फिगर ये है। अगर मान लीजिए एनर्जी रेट केडब्ल्यूएच रेट जो है 5 रुपये से है, तो और अभी एट ए टाइम जो है फ्यूल परचेज पावर एडजस्टमेंट कॉस्ट जो हैं वो 5% पे हैं। तो इस दोनों के हिसाब से जो है आपकी एनर्जी चार्जेज क्या बनेगी, और इंसेंटिव्स जो भी स्लैब हैं, अगर आप 0.9 फैक्टर पे हैं तो आपको ये 5% मिल रहा है, 100% पे हैं तो 7% मिल रहा है। तो इसके साथ आपका बिल क्या बनेगा, तो बिल आपकी जो है ये बननी है, जिसको मैंने फार्मूला से भी बताया है, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय ये, इस पे जो है 5% एक्सेस और इस पे जो है -7% की इंसेंटिव, इसको लेके आपकी ये बिल बनेगी। सिमिलरली अगर जो अपन 0.9 पावर फैक्टर पे हैं तो ये तो इसका जो है ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये रहेगी, ये मल्टीप्लाइड बाय ये 1 प्लस इतना, मतलब इतना इंक्रीज, और इंसेंटिव जो इस रेट में है यहाँ पे 0.9 पे जैसे 0 है तो 0 ये मल्टीप्लाई होगी, आपकी ये रेट बनेगी। ये तो नॉर्मल जो आपको रेट अभी चार्ज हो रहे हैं केडब्ल्यूएच बिलिंग में। सिमिलरली अपन अगर बात करें जो अगर जो केवीएच में भी अगर जो वही 5 रुपया जो है, वही 5 रुपया जो है इस पर भी अगर रहती है तो आपको मतलब क्या चार्जेज पड़नी है, तो इस केसेस में क्या होगा, ये नहीं रहेगी, रेट वही है, तो अपना रेट केवीए जो इंक्रीज केवीए या जो भी आ रही है पावर फैक्टर के डिक्रीज होने से केवीए मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी चार्ज और एवो 5% एडिशन ऑफ द फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज से ये चीज़ें आएंगी, और इस पर इंसेंटिव और पेनल्टी जो है प्रोविजन नहीं आएगी। तो आपकी जो 48,000 की इंसेंटिव केस बन रही थी वो अभी जो है इस पर सेम रेट रहने पे ये 52,000 की बनेगी, तो मतलब ये 3,000 का एक्सेस आपको वो लगेगी। अब इसमें क्या है, जो सेम रेट पे रहने पे अपन ये बात करें जो डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस अगर जो 0 रखें तो ये 5 रुपया जो कितना पे अपन रखा जाए रिड्यूस्ड करके, जो आपकी ये डिफरेंस जो है मतलब सेम ये अमाउंट जो है केवीएच बिलिंग और केडब्ल्यूएच बिलिंग में सेम आए, तो उस केसेस में जैसे पॉइंट ये भी यूनिटी पावर फैक्टर पे 4.65 रहनी है, 4.70 रहनी है, 4 इस पावर फैक्टर पे 4.50 रहनी है, तो ये पावर फैक्टर वाइज मैंने बताने का प्रयास किया। इस फैक्टर पे अगर ये रेट डिसाइड होगी तो आपकी जो है केडब्ल्यूएच बिलिंग में जो आपको अमाउंट लगनी है पेबल टू कंज्यूमर और केवीएच बिल में सेम रहना है, परंतु इसमें और ये रेट जो है उससे इस 5 रुपये से ये रेट कितना % कम है, मतलब लोअर रेट अपने को कितना करना पड़ेगा। जैसे इस केस में 7%, 5%, 4%, यहाँ पे 10%, 11% तक भी जो रेट को जो है हमको कम करना पड़ेगा, तब उसके बराबर जो है फिर 6%, 5%, तब वो सेम जो है पावर फैक्टर कुछ भी आप रखें और केवीएच बिल में आ जाए तो वही सेम पेनल्टी वाले को ही तो कुछ भी जो है वो नहीं लगेगा। परंतु इसको डिसाइड करने में जो है इसका अगर एवरेज लेते हैं इस रेट का एवरेज जैसे 4 रुपया 62 पैसे पे अगर लेके डिसाइड करें तो फिर जो है ये रेट आएगी केवीएच बिलिंग में, और ये डिफरेंस जो है ये इतनी आएगी। तो इस चीज़ को मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। इसमें रेट ये हो सकती है डिसाइडेड, जैसे 0.96 से यहाँ तक जो है ये मिलती है इंसेंटिव, और बाकी की तो पेनल्टी है और वो केवीएच में आ रही है, तो अपन सिर्फ जो है एवरेज ऑफ जो है इसका
एवरेज ऑफ इसका अगर किया जाए तो वो लगभग वो 5% के आसपास आती है। तो ये 5% पे अगर जो रिड्यूस रेट करके 4 रुपये 75 पैसे 4 रुपये 75 पैसे के आसपास इसका रेट सेट किया जा सकता है, ताकि जो है 5 रुपये की जगह में 5% कम करके, ताकि जो है लगभग ऑप्टिमम जो ऑन एवरेज जो है सबको कॉस्ट ये पड़े। तो इसको मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। अब मैं इसमें 2 टॉपिक को और कवर करना चाहूँगा, जो KVH बिलिंग में बिल अपन कैसे करें कम। KVH बिलिंग में जो अपन अगर इम्प्लीमेंट होती है तो बिल को किस प्रकार कम किया जा सकता है, उसके संबंधित में 1-2 टिप्स बताने का प्रयास करूँगा। जैसे इसमें हाउ टू रिड्यूस बिल इन KVH बिलिंग, इसमें 2 चीज़ें, एक तो KVA जो पीक आपको फिक्स चार्ज की बिलिंग की जाती है, वो डिमांड चार्ज, फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के, वो KVA पीक पे, जो कि मैंने बताया जो 15 मिनट के स्लॉट में जो भी आपकी मैक्सिमम KVA रिकॉर्ड होती है, KVH रिकॉर्ड होती है 15 मिनट के स्लॉट में, 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट जो है आपकी मैक्सिमम रिकॉर्डेड डिमांड मानी जाती है। तो आपको उस चीज़ को कम करना है। और दूसरा एक होता है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जो आपने मांगा है, जो हम रनिंग, तो आपको इस चीज़ का कैलकुलेशन समझना होगा, जो आपको रिकॉर्डेड ये जो पीक आ रही है इसको फ्लैटन करना है, ताकि जो है आपकी वो कम आए। इससे संबंधित 2-3 चीज़ें मैं टिप्स देने का प्रयास करूँगा। अगर पॉसिबल हो सके तो साइमल्टेनियस जो आपके मोटर्स या फिर जो प्लांट में इक्विपमेंट्स हैं, उसको किसी भी एक पर्टिकुलर 15 मिनट के ब्लॉक में जो है ऑन ना करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो, पॉसिबल है तो उसको एक साथ ऑन ना करें। दूसरा, इसमें जो है ग्रुपिंग ऑफ लोड करें, ताकि जो है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें 24 घंटे के स्पैन में, ताकि जो है ये जो है एक साथ जो है साइमल्टेनियस पीक लोड ना आए। सिमिलरली इसमें आप जो अगर ये कोई हैवी मोटर इमरजेंसी लोड जो आप किसी पीरियड में ऑन कर रहे हैं, तो कोशिश करें जो नॉन क्रिटिकल लोड्स जो हैं उसको आप अगर ऑफ कर सकते हैं तो ऑफ कर दें उस इंटरवल में। सिमिलरली अगर किसी बिलिंग साइकिल में जो है आप किसी एक पर्टिकुलर MD तक, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 100 मांगा था और आप ऑलरेडी जो है 80 तक आ गए हैं, तो फिर 80 तक में फिर आ गए हैं, तो जिस सिनेरियो से वो 80 आया था वहाँ तक आप फ्रीली आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम्स वो है 80 आ गया है, तो 80 की तो आपको बिल होनी है। तो सिमिलरली जो है 80 पे, या फिर जो आपकी जो CD के मतलब आपने 90% थी आपकी CD का आपको बिल होना, 100 मांगा तो 90 का बिल होगा ही, तो 90 तक आप फ्रीली रह सकते हैं, जो 90 तक आप उसको चलाएं, 90 का बिल आपको होना ही है। और उससे ज़्यादा में जब भी आप 110 आ गए तो फिर एक बार आ गए तो वो बिल होना है, तो आप फ्रीली जो है इक्विपमेंट को चला लें। फिर इतनी जो है उसको ग्रुपिंग करना और ये फिर जो है साइमल्टेनियस करने से प्रोवाइड करना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली जो है आपको बिल डिमांड का जो है 90% बिल होना, जैसा कि मैंने बताया है। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मांगे हैं उसमें ये सारे तीनों सिनारियों को लगाते हुए आप मांगे, जो आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो उतनी रिक्वायर्ड है या नहीं है, नहीं तो वो आपको जो है उसके बिल, ये तीनों सिनेरियो लगाने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की प्लानिंग करें, ताकि जो है आपको मिनिमम जो है उसकी जो है बिल हो सके। नहीं तो आपने मांग लिया जो भी, और इक्विपमेंट की लोडिंग के अकॉर्डिंग आपने मांग लिया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो फिर जो है आपको 90% आपको पे करना पड़ेगा। आपको ये देखना साइमल्टेनियस जो इक्विपमेंट आपके रन हो सकते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के लिए मांगना है, ताकि उसका 90% आपको मिल सके। तो ये जो है फिक्स चार्ज को कम करने के लिए, KVA पीक को कम करने के लिए मैंने ये कुछ टिप्स बताया आपको। सिमिलरली अपन बात करें जो KVH बिलिंग में एनर्जी चार्ज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एनर्जी चार्ज को कम करने के लिए जो है इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो आपको कैपेसिटर बैंक को जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे रखना पड़ेगा, ना वो नियर टू यूनिटी, ना लैग में जाए, ना लीड, मतलब में ज़्यादा लैग में नहीं जाए और लीड में भी नहीं जाए, और यूनिटी पे मेंटेन रहे। उसके लिए जो ओवर कंपनसेशन जो है लीडिंग पावर फैक्टर पे भी ना जाए, उस पर कैपेसिटर बैंक को आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आप रिएक्टिव ड्रॉबल या इंजेक्शंस जो है सिस्टम में ना करें, और आपके जो बिल जो है KWH के बराबर है, जो मतलब यूजफुल पावर जो है आपके हैं
KWH मतलब पावर के इक्विवेलेंट ही एनर्जी चार्ज आप पे करें डिस्कॉम को। सिमिलरली इंश्योर फैक्ट्री रनिंग एट लोड नियर टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट। हर इक्विपमेंट को जो है आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है जो कोई ओवरलोडिंग नहीं चल रहे हो और ना अंडर लोड पे हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो है आपको इक्विपमेंट्स को रन करने हैं। तीसरा, अगर पॉसिबल हो सके तो बेस्ट पॉसिबल एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को यूज करें जिससे कि आपकी जो है केवीएच बिलिंग कम हो सके। अब मैं इसमें 2-3 टॉपिक और कवर करना चाहूँगा जो कि इससे रिलेटेड जो है आने वाला मतलब इससे इफेक्टेड जो होगी। जैसे पहला, जैसे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोड फैक्टर में भी जो है KWH है और फॉर्मूले में, और KVA हैं और पावर फैक्टर भी है, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे लोड फैक्टर की अभी की जो है एज टैरिफ में जो डिफिनेशन दिए हुए हैं ST कंज्यूमर में, LT की बात नहीं कर रहा हूँ, LT में स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो है किलोवाट का वो दिया हुआ है, ये KVA का है। और सिमिलरली LT में ये 0.9 नहीं, सिर्फ पावर फैक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे एक जो है मिनिमम जो है मैक्सिमम 0.9 ले सकते हैं, उससे कम रहेगा तब भी 0.9 लेंगे। ये डिफरेंस है LT और ST में। सिमिलरली अपन बात करें जो ये डिफरेंसन दिए हुए, मंथली कंजम्पशन मीन्स अभी KWH मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ आवर और बिलिंग डिमांड। डिमांड इन KVA, डिमांड इन KVA मतलब KVH नहीं, डिमांड इन KVA मतलब KVA पीक इन 15 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। ये डिमांड जो है KVA, और ये भी कब, जो ये हमेशा ऐसा नहीं जो आपके 90% कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से कम आया तो वो ले लेंगे, या बिलिंग डिमांड 90% लेंगे। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मांगी है या रिकॉर्डेड डिमांड, उसमें से जो भी हाईएस्ट होगा वो चीज़ ले। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड शैल बी मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड विच एवर जी हायर। तो वो उससे भी जो मतलब वहाँ जो KVA पीक आपकी फिक्स चार्ज कैलकुलेशन के लिए जो आएगी उससे ये अलग रहेगी। वहाँ जैसे पॉइंट बिलिंग में अगर आपने 100 मांगा है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और बिलिंग फिक्स चार्ज कैलकुलेशन आपकी 0.9 पे हुई है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगी ये 100 KVA पे होगी। तो ये जो है अभी के सिनेरियो में जो है लोड फैक्टर है। अपन अगर बात करें जो अगर ये सिनेरियो जो है उसके केस में आए KVH के टर्म्स में, तो ये भी मंथली कंजम्पशंस जो है KVH के टर्म में, तो KVH के टर्म में मंथली कंजम्पशंस जो हैं एवरेज इतना, और डिमांड KVA पीक, इसमें पावर फैक्टर फिर नहीं आएगी क्योंकि KVA और इसकी जो है इसकी ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। KVA पीक जो रहेगी वो, और एवरेज जो KVH निकला है वो, इसको अपन अगर जो बात करें उसके टर्म्स में इक्विवेलेंट टू KWH के टर्म्स में अगर ड्राइव करने की बात करें, तो अगर मैं यहाँ इसको KVH को अगर लिखना चाहूँ तो KWH डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर लिखूँगा, तो ये KVA पीक इनटू पावर फैक्टर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इसको, तो एक्चुअली वहाँ क्या है जो अपन बात करें 0.9 की, यहाँ लेकिन वो नहीं रहेगी। अगर पावर फैक्टर जो है 0.9 रहे या ऊपर रहे, ये दोनों केस में ये पावर फैक्टर जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये लोड फैक्टर का कैलकुलेशन होगा। सिमिलरली उससे जो है ये 0.9 से ऊपर तक में अगर पावर फैक्टर कुछ भी आता है तो प्रीवियस लोड फैक्टर और ये लोड फैक्टर तो दोनों सेम होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है तो KWH जो है बिलिंग सिस्टम में और इसमें, लेकिन अगर लेस देन इसमें आती है तो ये जो है इसमें जो है चूँकि ये रिड्यूस्ड हो रही है फ्रैक्शन में, तो ये जो है लोड फैक्टर जो है बढ़ेगी। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। तो मतलब जो पेनल्टी वाले कंज्यूमर हैं उनकी लोड फैक्टर बढ़ जाएगी, तो पता चला लोड फैक्टर इंसेंटिव मिल जाएगी उसको। तो इसको भी इसमें जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो पावर फैक्टर का भी जो फॉर्मूला जो है इस तरह से डिफाइन करना होगा ताकि जो है वो दोनों केस में ऑप्टिमम रह सके। सिमिलरली अपन एनुअल मिनिमम गारंटेड कंजम्पशंस जैसे वो यूनिट बेस्ड है तो वो KWH के यूनिट के टर्म्स में है। और मान लीजिए सेम KWH पे अगर पावर फैक्टर लो है तो KVA कंजम्पशंस तो उसकी ज़्यादा होनी है। तो इस पे क्या भी इसके भी रेट जो है एक कन्वर्सन फैक्टर की रिक्वायर्ड रहेगी KWH से KVH में। जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल से बताने का प्रयास किया है, जैसे कन्वर्सन ऑफ एनुअल मिनिमम गारंटेड कंजम्पशन KWH टू KVH ऑफ एनी पावर फैक्टर इज इन प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर।
तो इसके लिए जैसे यूनिटी पावर फैक्टर पे तो ये इसका कन्वर्सन एक रहेगा, मतलब जो 1500 यूनिट मान रखा है अगर यूनिटी पावर फैक्टर के केस में है तो वो 1500 ही रहेगी। लेकिन अगर पावर फैक्टर जो है इसकी 0.95 आई तो वो 1500 जो है इस मल्टीप्लिकेशन से वो इतना बढ़ जाना है। सिमिलरली अगर लो पावर फैक्टर ये और लो हुआ तो और बढ़ेगा वो 1500 से, और जो है 0.8 पे हुआ तो 1.25 टाइम्स जो है ये बढ़ जाएगा। 1500 मतलब ये लगभग 350 के आसपास जो है, और ये 350 जो है और 1500 से बढ़ जाने हैं 0.8 पावर फैक्टर पे। तो सिमिलरली जो है अगर जो 0.7 पे है तो 1.43% ये बढ़ जाना है। तो इसको लेके जो है हेंस द एवरेज रेट ऑफ कन्वर्सन फैक्टर फॉर एनुअल मिनिमम गारंटेड कंजम्पशन के WH to KVH नीड टू बी रीडिफाइंड। इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा क्या फैक्टर लें जो सिमिलर एनुअल मिनिमम गारंटेड कंजम्पशन आ सके। सिमिलरली जो है बिलिंग चार्ज, क्रॉस सब्सिडी और एडिशनल सब चार्ज के केस में क्या रहेगा, चूँकि ये चार्जेज भी जो हैं KWH के टर्म्स में हैं तो इसको भी जो है रीडिफाइंड करना पड़ेगा। सिंस दिस रेट आर डिफाइंड इन KWH सो नीड टू रीडिफाइंड इन KVH, तो ये भी करना पड़ेगा। थैंक यू। जैसे आपको इससे रिलेटेड मैंने प्रयास किया जो सारी चीज़ों को कवर करूँ, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप मुझे इस पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक को मैंने कम बताया या फिर कुछ और आपको जानना होगा तो आप इस पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।